हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा मतलब ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और इकोनॉमिक्स में सारे जो आते हैं क्वेश्चन ज़्यादा करके करंट अफेयर से आते हैं, है ना। और मेंस के भी करंट अफेयर से ही बनते हैं ज़्यादा करके। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि किस किस बुक को पढ़ें, है ना, तो कैसे हो जाए। तो मैंने जो जो सोर्स अपनाए हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने गलती से ख़रीद ली हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी टाइप का है, तो आप लोग को वो भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कौन सी बुक ख़रीद सकते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स यूपीएससी इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस उसका पढ़ लेना चाहिए। और दोस्तों क्योंकि यूपीएससी जो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई एक बुक नहीं है जिससे हम तैयार कर लें। ऐसा होता है, बहुत मतलब दिक्कतें हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग मतलब एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। पहले तो हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए बाकी का। ठीक है, तो फिल्म्स का जितना आता है, तो फ्रेंड्स फिल्म्स के लिए मैंने इसका वीडियो बनाया था, क्या क्या उसमें सिलेबस में आता है ना, उसमें मैंने दिखाया था। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेना चाहिए और उसके क्वेश्चंस हैं जो हमारे, वो देख लेने चाहिए प्रीवियस ईयर के कि कौन कौन से कहाँ से आता है वो भी ज़्यादा करके। तो वो मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। और जीएस में कैसे आता, कितना आता। तो ज़्यादा करके इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स आता है करंट अफेयर से, है ना। तो करंट अफेयर जो डेली आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, वो डेली वाले इसमें यूज करते हैं। वही नोट बनाते जाते हैं, शॉर्ट में कीवर्ड्स उसके नोट करते हैं। और बाकी का क्लास 11th की फ्रेंड्स, है ना, क्लास 11th की हमें इंडियन इकोनॉमिक जो 11th की है वो हमें इकोनॉमिक पढ़नी चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। जब बेसिक हमारा क्लियर हो जाता है, उससे ऐसे में भी हमें लिखने में मिलता है प्रॉफिट कुछ। और बाकी फ्रेंड्स इसमें जैसे जो हम आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी अच्छा उसमें फ़ायदा मिलता है। ठीक, तो वो पढ़ते हैं। मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ें। और जैसे और डेली जो मतलब हम पढ़ते हैं वही हमें पढ़ना है। और फिर क्या है, एक तो सेल्फ स्टडी के लिए क्या होता है, कुछ लोग जैसे पे वाले कोर्सेज करते हैं, जैसे मृणाल सर के नोट्स काफ़ी मतलब फेमस है सर, और उनके नोट्स काफ़ी मतलब उससे होता है। तो काफ़ी लोग इनके प्रेफर करता है, पर इनके लिए क्या हमें पेड वाला सब्सक्रिप्शन लेके और या इनकी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ेंगी पे करके। पर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो सेल्फ स्टडी के लिए तो ये तो मेरे पास है नहीं, ये है नहीं। तो उसके लिए क्या RSTV समरी में देखनी पड़ती, PIV की समरी देखनी पड़ती है, शॉर्ट्स उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं ना। और जब भी हमारा क्या आता है, बजट आता है, तो हमें बजट पढ़ना पड़ता है ना। तो बजट पढ़ लेंगे तो काफ़ी जो है उससे मदद मिलती है, क्योंकि बजट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी के लिए है। तो हमें क्लास 11th की पढ़नी है, 12th की सारा नहीं पढ़ना है, कुछ उसमें से जो हमारे सिलेबस में है वही सिर्फ पढ़ना है। और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। और हिंदी के लिए जैसे यूपी बोर्ड की ही सब लोग पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो हमारा करंट अफेयर है उससे ज़्यादा होता है पूरा। क्लास 9th की 16 और 3 और 29 और 4 चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इस टाइप से ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं आप लोग से शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढना पड़ता है, अपने सिलेबस को देखना पड़ता है, फिर वो चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा करना पड़ता है। काफ़ी मतलब वो होता है, मतलब कुछ टाइम लगता है इसमें ढूंढने में सब कुछ। क्लास 10th की जो हमारे सिलेबस में दिया है हमें वही पढ़ना चाहिए, बाकी का इधर उधर का नहीं। तो बता दिया फ्रेंड्स, बजट है ना, बजट में इकोनॉमिक्स सर्वे जो आता है अभी फरवरी में जब निकलता है बजट हमारा, तो बजट पढ़ना चाहिए। और बजट में वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारे काम की होती हैं। तो वो उस टाइम पे जब आएगा फ्रेंड्स बजट, तभी मैं बता पाऊँगी, है ना। और योजनाएं, जैसे सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, वो उन पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि वो करंट अफेयर में आता रहता है, वो बहुत ज़रूरी है।
फिर होता है। और फ्रेंड्स एक बुक पढ़ सकते हैं, हमने रमेश सर की बुक ली है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रमेश सर की, पर ये मोटी है और इसमें काफ़ी मतलब इतना सिलेबस भर भर के दिया हुआ है, तो हमें पूरा काम का नहीं होता है, तो हमें वही चैप्टर पढ़ने होते हैं जो हमारे काम का होता है। तो उसको ना छोड़ के आप लोग संजीव वर्मा की ले सकते हैं, क्योंकि मुझे शुरू में पता नहीं था, शुरू में नहीं पता था, तो जो जिसने बताया मैंने वही ले लिया। तो इनकी काफ़ी अच्छी होती है, कहते हैं कि इसमें शॉर्ट में दिया होता है, जो काम का हो कर ले, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है। तो संजीव वर्मा की आप लोग ले सकते हैं। और इसके कुछ हम बुक के वो लगा देंगे, इस पर फ़ोटो जो है पिक्चर लगा देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी बुक होती हैं फ्रेंड्स, कुछ जो हमारे पास है उनकी पिक्चर लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए सारा मैंने वो कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हमें करना चाहिए इकोनॉमिक्स पूरी, मतलब स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि इकोनॉमिक्स किसी एक जगह से पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, उससे बेसिक हमारा सारा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी कुछ बनने लगते हैं वहाँ से, तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे। और बाकी हम करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं साथ साथ, करंट अफेयर से हमारी हो जाएगी सारी इकोनॉमिक्स पूरी, जो भी आते हैं उनको शॉर्ट में हम नोट्स बना के रखते रहते हैं, वो हो जाएगा। और फिर इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो पढ़ लेंगे, और बजट पढ़ लेंगे, उससे हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स किसी एक बुक से पूरा नहीं होता है, इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आया होगा फ्रेंड्स। इसमें ये हो गई एनसीईआरटी की बुक, और फिर इसके साथ में हो गई है राजीव वर्मा की ये बुक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।